हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद कविता। तो गाइज, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है महिलाओं के अधिकारों के संबंध में गांधी जी के दृष्टिकोण की विवेचना करिए। तो गाइज, हम इस क्वेश्चन में अध्ययन करेंगे महिलाओं के अधिकार के संबंध में गांधी जी के क्या दृष्टिकोण थे, उनका अपना क्या विचार था महिलाओं के अधिकार के संबंध में। तो हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो अब हम अपना आंसर देखेंगे। आंसर है हमारा महिलाओं के अधिकार के संबंध में गांधी जी के विचार। ये हेडिंग है हमारा। अब इसके अंदर देखते हैं। सदियों से दासता के बंधन में जकड़ी नारी के प्रति गांधी जी ने आवाज़ उठाई। उन्होंने नारी के आदर्श को सम्मुख रखा। उन्हें ये कदापि सहन नहीं होता था कि नारी पर पुरुष अत्याचार करे। आप सब जानते हैं कि कानून के द्वारा भी स्त्रियां अपनी तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने में असमर्थ हैं। पिता की मृत्यु के बाद पुत्री को पैतृक संपत्ति में संपत्ति की रक्षा करने में असमर्थ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ 2 बार दे दिया है, जिसे हम 1 बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि महिलाओं के अधिकार के संबंध में गांधी जी के जो विचार हैं वो ये है कि सदियों से जो दासता के बंधन में जो नारियां बंधती चली आई हैं, तो उसके प्रति जो है गांधी जी ने आवाज़ उठाई और उन्होंने नारी के आदर्श को सम्मुख रखा। और उन्हें ये कदापि ये सहन नहीं होता था, ये मंजूर नहीं था कि नारी पर पुरुष अत्याचार करे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कानून के द्वारा भी स्त्रियां अपनी और अपनी संपत्ति का रक्षा करने में असमर्थ हैं। पिता के मृत्यु के बाद जो है वो पुत्री को अपने पिता की संपत्ति और संपत्ति को रक्षा करने में क्या है, वो असमर्थ है। आगे देखते हैं। पिता की मृत्यु के बाद पुत्री को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। पति की मृत्यु के पूर्व पत्नी को पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है और उसकी मृत्यु के उपरांत भी संपत्ति के होते हुए विधवा दर दर ठोकर खाती फिरती है तथा दूसरे व्यक्ति उस पर मनमाना अत्याचार करते जाते हैं। तो इसीलिए गांधी जी स्त्रियों के संवैधानिक समानाधिकार दिलवाने के पक्ष में थे। मैं स्त्रियों के अधिकारों के मामले में कोई समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी ये राय में कानून की तरफ से ऐसी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए जो पुरुष के लिए नहीं है। ये गांधी जी का कथन था। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब जो पुत्री होती है वो अपने पिता के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को, अपने पिता के संपत्ति को उसको रक्षा करने में असमर्थ हो जाती है। तो पिता के मृत्यु के पहले जो है, जो माँ होती है अर्थात जो पुत्री की माँ होती है, वो अपने पति के मृत्यु के पहले जो है वो संपत्ति के होते हुए मृत्यु के पहले जो है उसका संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता। पहले के समय में जो संपत्ति होती थी वो पुरुषों के नाम पे होती थी, इसीलिए स्त्रियों को जो है संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं रहता था। जब तक पति जीवित हैं तब तक पति की संपत्ति है। जब पति एक्सपायर कर गए, उनका देहांत हो गया, उसके बाद से वो विधवा की संपत्ति होती हुई भी उसमें भाइयों का और जो उनके अड़ोसी पड़ोसी होते थे वो उस पर अपना प्रभुत्व जमा लेते थे। तो इसीलिए जो पत्नियां होती थी विधवा होने के बाद वो दर दर ठोकर खाती फिरती थी, तो दूसरे व्यक्ति उस पर मनमाना अत्याचार करते जाते थे। तो इसीलिए गांधी जी जो हैं वो स्त्रियों के संवैधानिक समानाधिकार दिलवाने के पक्ष में थे। गांधी जी कहते हैं कि मैं स्त्रियों के अधिकारों के मामलों में कोई समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी राय में कानून की तरफ से ऐसी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए जो पुरुषों के लिए नहीं है। ठीक है, फिर गांधी जी कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है कि हमारी स्त्रियों को जो है वो पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। आगे देखते हैं। गांधी जी का विचार था कि मनुष्य स्मृति में जो लिखा है, मानव स्मृति में जो लिखा है, स्त्री स्वतंत्रन की पात्र नहीं है, कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन अवश्यंभावी है। इस परिवर्तनों से स्त्री के से अलग रखना समाज का एकाकी विकास करना है। गांधी जी के ही प्रयत्नों का फल है कि आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ठीक है, तो गांधी जी का ये विचार था कि जो मनुष्य स्मृति में जो लिखा है कि स्त्री जो है वो स्वतंत्रता के पात्र नहीं है, तो ये कोई ब्रह्मा जी का लिखा हुआ वाक्य नहीं है। ठीक है, उसे मानव ने ही लिखा है और देश काल की परिस्थिति के अनुसार जो परिवर्तन है वो लाना क्या है, आवश्यक है। और इन्हीं परिवर्तनों से जो है स्त्री के को अलग रखना समाज की एक क्या है,
एकाकी विकास करना है, अर्थात जब स्त्री का विकास नहीं होगा तो समाज में सिर्फ पुरुषों का विकास होगा। तो यही बात गांधी जी ने कही है कि अगर इन विकासों का हम मतलब विकास नहीं करते हैं, इन परिवर्तनों का हम विकास नहीं करेंगे तो ये परिवर्तन जो है वो समाज का एकांकी विकास होगा। और यदि हम स्त्री और पुरुष को दोनों को एक समान अधिकार देंगे, एक समान परिवर्तन का अधिकार देंगे, तो वो समाज का पूरा विकास होगा। और यदि हम नहीं दिए स्त्री का परिवर्तन जो है, अगर स्त्री को हम स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं तो समाज का एक पक्ष अर्थात पुरुष पक्ष का विकास है, अर्थात ये एकांकी विकास है। तो गांधी जी के प्रयत्नों का ये फल है कि आज महिलाएं सभी क्षेत्र में कार्यरत हैं। आगे देखते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुनकर श्रीमती प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति चुनकर हमने सिद्ध कर दिया कि इन दिशा में हमने गांधी जी के विचारों को अच्छता पालन किया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री और श्रीमती प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति चुनकर हमने ये सिद्ध कर दिया कि इस दिशा में जो गांधी जी का विचार है वो अक्षरता हमने पालन किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके साथ ही हमारे संविधान में महिलाओं के अधिकार को पर्याप्त बल मिला है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को बिना किसी संघर्ष के समानाधिकार मिले हैं। गांधी जी स्त्री के समान अधिकार के लिए सतत प्रयत्नशील रहे और इसी कारण आज भारत की महिलाओं को बिना मांगे सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इसके साथ ही हमारे संविधान में महिलाओं के अधिकारों को पर्याप्त बल मिला है। और यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि केवल भारत में ही ऐसा देश है, केवल भारत में ही महिलाओं को बिना किसी संघर्ष के समान अधिकार मिले हैं। तो गांधी जी ने स्त्री के समान अधिकार के लिए बहुत ही प्रयत्नशील रहे और इसी के कारण आज भारत की महिलाओं को बिना मांगे सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। आगे देखते हैं कि हमारे संविधान में महिलाओं को न केवल समानाधिकार प्राप्त हैं वरन स्त्रियों को चित्त कोमलता का संरक्षण भी कानून द्वारा प्राप्त है। गांधी जी पुत्र अथवा पुत्री में कोई भेद नहीं मानते थे। उनका कहना था कि स्त्री जाति के प्रति अन्यायपूर्ण भेदभाव युग धर्म के खिलाफ है। लड़के के जन्म पर खुशियां मनाने और लड़की के जन्म पर शोक मनाने का मुझे कोई कारण नहीं दिखता। दोनों ही भगवान की देन है। दोनों को जीवन में समान अधिकार है और संसार का प्रवाह जारी रखने के लिए दोनों को एक सी जरूरत है। गांधी जी की रचनात्मक कार्य में विश्वास रखते थे और अपने महिलाओं की उन्नति के लिए न केवल भाषण दिए वरन उन्हें मानवाधिकार के अधिकार भी दिलवाए। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे संविधान में जो है महिलाओं को केवल समानाधिकार नहीं प्राप्त हुआ है बल्कि स्त्रियों को चित्त कोमलता का संरक्षण भी कानून दिया है। ठीक है, तो गांधी जी पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं करते थे। उनका ये कहना था कि स्त्री के प्रति जो अन्यायपूर्ण जो भेदभाव है उसके वो युग धर्म के खिलाफ है। तो यदि लड़के के जन्म पर खुशियां मनाते हैं और लड़की के जन्म पर शोक मनाते हैं तो इसमें कोई कारण हमें नहीं दिखता है। दोनों ही भगवान की देन है और दोनों का जीवन पे क्या है, समान अधिकार है। और संसार का प्रवाह जारी रखने के लिए अर्थात संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों को ही जरूरत है। यदि हम इसे बहुत इजीली समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे परिवार को चलाने के लिए जो है वंश को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष दोनों का होना बहुत अनिवार्य होता है। दोनों साथ रहेंगे तभी वंश और परिवार आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से जब लड़का और लड़की दोनों का जन्म दर बराबर रहेगा या दोनों जब रहेंगे तभी समाज जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि दोनों का जीवन पे क्या है, समान अधिकार है। लड़का हो या लड़की हो दोनों का जीवन पे समान अधिकार है और संसार के प्रवाह को जारी रखने के लिए दोनों की ही क्या है, एक सी जरूरत है, अर्थात दोनों की जरूरत सेम है, ये सबको पता है। तो गांधी जी का जो रचनात्मक कार्य में जो विश्वास रखते थे और अपनी महिलाओं की उन्नति के लिए वे न केवल भाषण दिए बल्कि उन्हें मानवाधिकार के अधिकार भी दिलवाए। ठीक है, अब हम इसको एक बार में सारा आंसर समझेंगे। तो गांधी जी के अधिकारों के संबंध में महिलाओं के अधिकारों के संबंध में गांधी जी के दृष्टिकोण को हम देखेंगे कि उनका दृष्टिकोण क्या था महिलाओं के अधिकारों के संबंध में।
तो गाइज हम देखते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के संबंध में गांधी जी के जो विचार हैं वो ये था कि सदियों से जो दास्ता जो बंधन में जो बंधी नारियां चली आ रही थी, तो गांधी जी ने उस पे क्या की आवाज़ उठाई और उन्होंने नारी के आदर्श को क्या रखा, सम्मुख रखा, सबके सामने रखा। और उन्हें ये कदापि मंजूर नहीं था, गांधी जी को ये कदापि मंजूर नहीं था कि किसी भी नारी पे कोई पुरुष अत्याचार करे, वो सब उन्हें मंजूर नहीं था। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कानून के द्वारा भी स्त्रियां अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा करने में क्या है, असमर्थ है, कानून के होने के बावजूद। ठीक है, तो कहते हैं कि जैसे पिता की जो संपत्ति होती है, पिता के मृत्यु के बाद जो लड़की होती है अर्थात जो पुत्री होती है, वो उस संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाती, उसको उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहती है। जैसे मान लीजिए पिता की जो संपत्ति होती है उस पे पत्नी का अधिकार नहीं होता है, पिता के मृत्यु से पहले पत्नी का अधिकार नहीं होता है। पहले के समय में जो संपत्ति होती थी वो पुरुषों के नाम होती थी, स्त्रियों के नाम नहीं होती थी। तो इसीलिए उस पे पत्नी का या महिला का कोई अधिकार नहीं होता था, जो होता था वो पुरुषों का होता था। तो जब उसके पति की मृत्यु हो जाती थी किसी महिला की, तो संपत्ति के होते हुए वो महिला जो है वो दर दर भटकती फिरती थी और उस संपत्ति को जो है उसके मतलब जो उसके पति के जो भाई होते थे या कोई भी रिलेटिव उस संपत्ति को ले लेते थे और उसी स्त्री पे अत्याचार करते थे। तो इसीलिए गांधी जी जो है वो स्त्रियों को संवैधानिक समानाधिकार दिलवाने के पक्ष में थे। ठीक है, वो कहते हैं कि स्त्रियों के अधिकारों के मामले में कोई समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी राय में कानून की तरफ से ऐसी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है कि हमारी जो स्त्रियां हैं उनकी पूरी पूरी आज़ादी मिले। और गांधी जी का ये विचार था कि जो मनुष्य स्मृति में जो लिखा है वो स्त्री के स्वतंत्रता के मतलब पात्र नहीं है, अर्थात ये कोई ब्रह्मा का वाक्य नहीं है जो लिखा है। ठीक है, तो देश काल की परिस्थिति के अनुसार उसको परिवर्तन लाना क्या है, आवश्यक भी है। ठीक है, अर्थात आवश्यक है, देश काल चलाने के लिए उसमें परिवर्तन लाने की जरूरी है। अर्थात स्त्री को समान अधिकार, पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, ये गांधी जी का कहना था। ठीक है, वो कहते थे कि मानव स्मृति में जो लिखा है वो ब्रह्मा का वाक्य नहीं है कि नहीं बदल सकता। और यदि परिवर्तनों से स्त्री को अलग रखा जाए तो वो समाज का एकाकी विकास है, क्योंकि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का विकास होना आवश्यक है। अगर स्त्रियों का विकास समाज में नहीं हो रहा है, केवल पुरुषों का हो रहा है, तो वो एकाकी विकास है। और यदि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए जा रहे हैं, समान विकास हो रहा है, तो समाज का पूर्ण विकास है। ठीक है, तो इसी के कण में हम जब देखते हैं कि इन परिवर्तनों से स्त्री को अलग रखना वो क्या है, एकांकी विकास है। और यदि हम स्त्री को साथ लेके चलते हैं तो वो पूर्ण विकास होता है। तो गांधी जी के प्रयत्नों के फल ही हैं कि आज जो महिलाएं हैं वो सभी क्षेत्र में कार्यरत। आज हम देखते हैं कि IAS PCS, चाहे रक्षा अधिकारी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सारे क्षेत्र में लड़कियां आ गए और हर क्षेत्र में लड़कियां और महिलाएं कार्यरत हैं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री और श्रीमती प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति चुनकर गांधी मतलब हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो गांधी जी के विचार को हमने क्या किया है, पालन किया है। तो इसके साथ ही संविधान में महिलाओं के अधिकारों को पर्याप्त बल मिला। और यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को बिना किसी संघर्ष के समान अधिकार मिले हैं। और गांधी जी ने स्त्रियों के समान अधिकार के लिए बहुत ही सतत वो प्रयत्नशील रहे और इसी कारण आज भारत में महिलाओं को बिना मांगे सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। वो कहते हैं कि हमारे संविधान में महिलाओं को न केवल समान अधिकार प्राप्त है बल्कि स्त्रियों के चित्त कोमल का संरक्षण भी कानून प्राप्त है। ठीक है, तो गांधी जी पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं मानते थे। उनका ये कहना था कि स्त्री के प्रति जो अन्यायपूर्ण अर्थात जो भेदभाव हो रहा है वो युग धर्म के खिलाफ है। यदि लड़के के जन्म पर खुशियां मनाने और लड़की के जन्म पर शोक मनाने का मुझे कोई कारण नहीं दिखता। अर्थात बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लड़के के जन्म पे खुशियां मनाते हैं और लड़की अगर पैदा हो गई तो दुख मनाएंगे। तो वो कहते हैं कि वो दोनों ही, लड़का और लड़की दोनों भगवान की ही देन है, हमें किसी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और दोनों के जीवन का समान अधिकार है। ठीक है, और संसार के प्रवाह को जारी रखने के लिए, जैसे घर चलाने के लिए,
मान लीजिए, या जैसे कहते हैं ना वंश आगे बढ़ाने के लिए लड़का और लड़की दोनों का होना ज़रूरी है, उसी प्रकार से समाज का जो प्रवाह है उसको जारी रखने के लिए भी लड़के और लड़की दोनों की आवश्यकता होती है। तो गांधी जी की रचनात्मक कार्य में विश्वास रखते थे और उन्होंने महिलाओं की उन्नति के लिए न केवल भाषण दिए बल्कि उन्हें मानव अधिकार के अधिकार भी दिलवाए। तो गाइज हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो समझ आया हो, क्वेश्चन समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।